तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि ईरान के पास कितनी शक्तियां हैं और इजराइल के पास कितनी शक्तियां हैं। तो हम लोग मतलब पिछले टॉपिक में समझे थे कि ईरान के पास कितने बम बारूद गोले बारूद है, या फिर इजराइल के पास कितने मतलब आयरन डोम है, जो कि मतलब उसको उनकी ज़मीन को सुरक्षा करता है ना। जो कि मतलब ईरान ने मतलब जो हमला किया था, उनके आयरन डोम क्या किए थे कि मतलब उन्हें तबाह कर दिए थे। ये मतलब इजराइलियों का कहना, लेकिन ईरान ने कहा था कि उनके 90% मतलब जो है ना फतेह टू मतलब उनके जहाँ पे उन्होंने टारगेट मारा था वहीं मतलब गिर चुका है। तो हमने मतलब पिछले टॉपिक में बात किया था कि ईरान और इजराइल में कौन कितना ताकतवर है। तो आज हम लोग समझेंगे ईरान वर्सेस इजराइल में है ना कौन किसके साथ है, मतलब कौन से देश किसके साथ है। हालांकि अमेरिका ने मतलब यह कह दिया है कि हम पूरे तरीके से मतलब हर एक चीज़ का मतलब जो भी कमी पड़ेगा हम मतलब इजराइल के साथ हैं। गोले बारूद बम बारूद जितने भी जो लगेगा हम इजराइल को देने के लिए तैयार है, उसके आत्मसमर्पण के लिए, आत्मरक्षा के लिए। हालाँकि इसमें से इजराइल से अमेरिका से यह पता चलता है कि मतलब खुले तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ है। तो देखिए, अगर इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ भी तो कोई होगा ना। तो इसीलिए आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे से बात करेंगे कि कौन से देश किसके साथ होंगे और कौन से देश किसके विरुद्ध होंगे। ठीक है, आखिर यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से देश किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं होने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने एक डाटा बनाया है जो कि अगर ईरान से और इजराइल से युद्ध होता है तो कौन किसके साथ होंगे, तो ये डाटा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ईरान और यहाँ इजराइल, हम ईरान यहाँ वर्सेस कर देते हैं, VS कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ईरान के सपोर्ट में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए ईरान के सपोर्ट में आते हैं सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, रूस, कतर, तुर्की और चीन। ठीक है, अब सुन लीजिए इजराइल के पक्ष में, जो कि हमने आपको जो थोड़ी देर पहले बता दिया है कि इजराइल के पक्ष में खुलकर कौन आ रहा है, मतलब समर्थन कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। तो पहला नाम अमेरिका का। इजराइल की इसमें कौन है जी, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जॉर्डन है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ एक तो यहाँ दिखेगा, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। यहाँ हमने लास्ट में चीन का नाम क्यों लिखा, आप सुन लीजिए। ये चीन का हमेशा का कहना है जिस साइड में अमेरिका रहेगा उसके मतलब विरुद्ध में कौन रहेगा, चाइना, यानी कि चीन रहेगा। क्योंकि देखिए चाइना अपना सुपर पावर बनने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। चाइना अपना सुपर पावर बनने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसीलिए चाइना मतलब ये लगाया जा रहा है, ईरान के साथ चीन रहेगा। ठीक है, और इजराइल के साथ कौन रहेगा, अमेरिका रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, जॉर्डन रहेगा, इटली रहेगा, जर्मनी रहेगा, फ्रांस रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अब इसमें से हम लोग जॉर्डन का बात करते हैं। ये जॉर्डन ऐसा है, जॉर्डन एक मुस्लिम देश है। ठीक है, मुस्लिम देश है। देखिए ये जॉर्डन भी अगर मतलब ऐसा कोई समय आया तो जॉर्डन भी जा सकता है ईरान के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि इजराइल से मतलब अच्छा खासा ये डील कर चुका है, लेकिन फिर भी इसे जॉर्डन में इजराइल के पक्ष में बताया जाता है, जो कि खुल के समर्थन किसका करता है, इजराइल का। कौन, जॉर्डन। तो देखिए सीरिया ईरान के साथ, इराक ईरान के साथ, लेबनान ईरान के साथ, यमन ईरान के साथ और रूस। अब देखिए इसमें ये दोनों बहुत बड़ी शक्ति है, ये रूस और ये चीन। देखिए ये दो देश ऐसे हैं जो कि रूस, जो कि यूक्रेन से लड़ रहा है ना, जो कि यूक्रेन से लगभग 2 साल से लगभग युद्ध चला आ रहा है। उसके बाद चाइना, यहाँ पे सिर्फ सुपर पावर कौन है जी, अमेरिका है। उसके बाद फ्रांस तो है ही। तो देखिए इसमें चीन, तो चीन और रूस अगर मिल जाए तो फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे भारत के बारे से। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता होगा कि भारत किसके साथ जाएगा, ईरान के साथ जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हम लोग हमेशा समझते हैं। तो देखिए, तो थोड़े दिन के पहले की बात है, जो कि लगभग ये 2024 में ही है ना, लगभग 2 या 3 बार मतलब कैसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब यूक्रेन भी गए हैं और फिर रूस भी गए हैं। अब कैसा है, देखिए हमेशा भारत शांति का पक्ष लेता है ना, मतलब समझ लीजिए नोटा हुआ किसी की तरफ नहीं है, हमेशा शांति का पक्ष लेता है। मतलब वो हमेशा भाषण में कहते रहते हैं कि युद्ध समाधान नहीं है। तो इसीलिए मतलब देखा जाता है भारत हमेशा शांति का पक्ष लेता है। यूक्रेन रूस में हमेशा शांति का पक्ष लिया है ना, यूक्रेन रूस में हमेशा शांति का पक्ष लिया। भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। देखिए भारत नहीं चाहता है कि युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो इसमें किसी का भलाई नहीं है, सभी का मतलब इसमें नुकसान है। दुनिया युद्ध में फैल जाए क्योंकि नुकसान सबका है। ठीक है, ईरान से तेल खरीद रहा कौन, भारत। देखिए अब देखिए ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से हालांकि तेल खरीदता है, और इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, जो कि इजराइल से मतलब आयात निर्यात होते रहता है। तो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे
कि मतलब ईरान और इजराइल से अगर युद्ध होता है तो मतलब भारत को इसमें क्या मतलब नुकसान होगा या फ़ायदा, तो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए, देखिए हम लोग ईरान से क्या क्या खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर ये मतलब कच्चा तेल खरीदा जाता है किससे, ईरान से, और इससे क्या होता है, इजराइल से, मतलब इजराइल से शायद गेहूँ बेचा, मतलब इधर से गेहूँ भेजा जाता है, उसके बाद फिर है ना हीरा, और ये बहुत सारे ऐसा कुछ है जो मतलब इधर से बेचा जाता है। और इजराइल से मतलब ऐसा है कि वहाँ से टेक्नोलॉजी का सामान किससे, इजराइल से लिया जाता है। हालांकि दोनों से मतलब रिश्ते तो अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बताया जाता है कि मतलब खास करके इजराइल से सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2022 से लेके 23 के मुताबिक 10.7 अरब का डील हुआ है। मतलब 10.7 अरब का मतलब पैसे का लेन देन मतलब डील हुआ है। ये मतलब किसके द्वारा से, इजराइल के द्वारा से। ठीक है, मतलब 2022 से लेकर 2023 का आंकड़ा ये बताया जाता है, डील किया गया है। ठीक है, तो देखिए आखिर दुनिया में कोई ऐसा देश है जो नहीं चाहता है कि युद्ध हो। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए चलिए, अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके अगले टॉपिक में समझेंगे कि अगर ईरान और इजराइल से युद्ध होता है तो भारत को क्या नुकसान होगा और भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो इसी टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह हमने नए टॉपिक लेके आना है और इसी तरह मतलब आपको बताएंगे। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है ना, तो उसी तरह मतलब देखिए अगर ये दोनों में युद्ध होता है तो संकट सबको ही है, सब कोई आम पब्लिक को है, समझे ना, सभी कोई देश को है। तो क्यों मतलब संकट है और किस चीज़ की परेशानी होगी, तो हम लोग अगले वीडियो से समझेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।